हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम क्लासेज। अमित चौहान हियर। आज हम क्लास 11th का इम्पोर्टेंट चैप्टर सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी कवर करूंगा। मैं इसमें पूरी 1.1 की थ्योरी और उसके एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सेट क्या होता है? देखो, एक सिंपल सी बात कर लेते हैं, फिर बुक किस लैंग्वेज पे आएंगे। जैसे आप क्लास 11 में हो तो आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सभी का जो ग्रुप है, क्लास 11 पूरी एक ग्रुप हो गया, तो उसको हम सेट बोल सकते हैं। अब बात समझ में आ गई? निश्चित है ना कि भाई वेल डिफाइंड है कि भाई कितने बच्चे हैं क्लास 11 में। ओके, तो जो सेट की डेफिनेशन है वो क्या है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समुच्चय वस्तुओं का एक निश्चित संग्रह होता है, या समूह बोल दो, ग्रुप बोल दो, ठीक है ना। पर मेन बात है, यहाँ पे एक वर्ड आया वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्लियर पता होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मीनिंग होता है बिलोंग्स टू और नॉट। बिलोंग्स टू और नॉट, ये बिलोंग्स टू और नॉट। ओके, अभी देखते हैं जरा क्या मतलब है इसका। सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो, जैसे मैंने एक सेट लिया ए, एक सेट है नेचुरल नंबर का 1 2 3 सॉरी 3 4 और 5। एक नेचुरल नंबर का सेट, ये ब्रैकेट है, ठीक है ना। ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। 5 तक के नेचुरल नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो, अगर मैं, ये हमारा सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, और ये सिंबल होता है हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू का। याद रखेंगे? क्लियर है? एक सिंबल आप ये भी पढ़ोगे, ये सबसेट का सिंबल होता है। क्लियर कर लेंगे, सबसेट होता है ये। समझ में आ गया? ये बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, और ये सबसेट। ठीक है, अभी देखो इसको रब कर लेते हैं, और अब मैं इसका मतलब बताता हूं आपको, बिलोंग्स टू का और डज नॉट बिलोंग्स टू का। जैसे मैंने लिखा टू बिलोंग्स टू ए, सेट ए, इसका मतलब ये हुआ कि टू जो है वो ए से बिलोंग करता है। तो क्या इस सेट में आपको टू दिखाई दे रहा है? तो टू इससे बिलोंग करता है, ये बात करेक्ट होगी। मैंने लिखा 7 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए, तो क्या इस सेट में आपको ए 7 दिखाई दे रहा है? नहीं है ना 7 इसमें, तो ये गलत हो गया। तो इसको हम, अगर इसको सही करना है तो कैसे कि लिखेंगे, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये बात करेक्ट होगी। क्लियर? समझ में आ गया? जो चीज़ इसमें सेट में दिखाई देगी या प्रेजेंट होगी वो बिलोंग करेगी, और जो नहीं दिखाई देगी, जो मतलब होगी नहीं इसमें, वो डज नॉट बिलोंग्स होगी। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वोविल्स का एग्जाम्पल लिया। वोविल्स आप सभी को पता है, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं। तो वोविल्स का जो सेट होगा वो एक सेट हो गया, मतलब ये प्राइम नंबर का सेट कहाँ तक? लेस देन या लेस देन इक्वल टू 13, लेस देन इक्वल टू 13। प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर आई होप सभी को पता होंगे, जो खुद से और 1 से डिवाइड होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। 2 3 5 7 9, 9 नहीं है इसमें, सॉरी, ये 9 नहीं आएगा इसमें, 9 हटा देंगे। 11 और 13, 11 और 13। क्लियर है? ये दो सेट हो गए। ये एग्जांपल लिया है मैंने। नॉट वेल डिफाइंड, जो अच्छी तरीके से डिफाइंड नहीं होगा वो कोई सेट नहीं होगा, ठीक है ना। इसका भी हम आगे चल के यूज करेंगे, समझ आ जाएगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। देखो, जो हमारे सेट होते हैं उसे रिप्रेजेंट करने के हमारे दो तरीके हैं। रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, दोनों ही पूछते हैं मोस्टली पेपर में। रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। हिंदी में इसको सूची विधि बोलते हैं, इसको वर्णन विधि बोलते हैं। क्लियर है? देखो, जैसे यहाँ पे हमने लिया, एक सेट लिया, ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है ना।
तो ये रोस्टर फॉर्म है जब हम नंबर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, और जब लैंग्वेज की फॉर्म में लिखते हैं उसको सेट बिल्डर बोलते हैं, उसको सेट बिल्डर बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, इसका पूरा पढ़ के बताता हूँ मैं क्या मीनिंग होता है। एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर लेस देन 10, इज इवन नंबर लेस देन 10। तो इसको, ये जो सच दैट बोल रहा हूँ ना मैं, ये जो दो बिंदी दिखाई दे रही है ना, तो मैं इसको सच दैट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, तो ऐसे लिखूंगा, एक्स कैसा है, एक्स ऐसा है कि, हिंदी में अगर बात करें, एक्स ऐसा है कि एक्स जो वैल्यू है एक्स की वो 10 से कम इवन नंबर है, 10 से कम, तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ये पूरा सेट हो गया आपका। ये देखो, ये रोस्टर फॉर्म होगी, ये वाली, ये जो लिखी है मैंने, ये रोस्टर फॉर्म है। ये कैसी है, रोस्टर फॉर्म है। अब देखो इसी एग्जांपल को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, इसी एग्जांपल को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। कैसा, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है और लेस देन 5, लेस देन 5, लेस देन 5 लिखेंगे। तो ये आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप क्लियर होगी होंगी सारी बातें, दोबारा से देख लेते हैं एक बारी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे लिखते हैं, दो फॉर्म होती हैं इसकी, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। ये सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम, रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल था, ये सेट बिल्डर का। मैंने इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिख कर दिखाया है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी, इसको इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाया है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाया है। आ जाते हैं अब आगे, आपका एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल। आई होप इतनी सी ही थ्योरी है आपकी एक्सरसाइज 1.1 की। एक्सरसाइज वाइज हम थ्योरी देखते चलेंगे और क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे। आपका पहला एग्जाम्पल है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। कैसे लिखना है इसको, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म की मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे इसमें हम किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करते। रिपीट करने का मतलब किस चीज़ से है, जैसे मैं सपोज करो, छोटा सा ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है आपका रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। अगर रिप्रेजेंटेशन की मेरे को रोस्टर फॉर्म लिखनी हो तो जो शब्द बार जो इसमें बार बार कॉन्सोनेंट या वोवेल जो भी है, ये जो बीच में बार बार आ रहा है उसको केवल हम एक ही बार लेंगे। जैसे आर, ठीक है ना, कोमा ई पी, अब आर आ चुका, आर को दोबारा नहीं लेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ई भी आ चुका, एस, दूसरे वाला ई भी आ चुका, एन, टी, ए, टी पहले आ चुका, आई नहीं आया तो आई, ओ, एन आ चुका, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन जो वर्ड था आपका, इसकी पूरी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, ये होगी, ठीक है ना। तो यानी कि जो भी कितने भी बार आ रहा हो कोई इसमें वर्ड, उसको हम एक ही बार लेंगे, उसको हम एक ही बार लेंगे इसमें कोई भी अक्षर कितनी भी बार आ रहा हो उसको एक ही बार लेंगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखोगे रोस्टर फॉर्म के लिए, क्लियर है। अब आ जाते हैं अपने पहले एग्जाम्पल पर। पहला एग्जाम्पल देखते हैं अपना, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें इसको लिखना है, ठीक है ना। तो आई होप जो ये इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप आपने 10th क्लास में सोल्व करनी सीख ली होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो 2 के ये जो 2 है, अब देखो यहाँ पे 1 है, इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है इसकी उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 2 आएगा। 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और माइनस करके इस साइन के हिसाब से देखते हैं कि माइनस करके यहाँ पे जो x के साथ कोफिशिएंट है वो आ जाए। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 2 इंटू 1
मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे कैसे, देखो एक्स स्क्वायर, एक मिनट, 2 इंटू 1 हो गया। जैसे 2 का फैक्टर कर लिया, 2 इंटू 1 बताया मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है भाई, प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना। इस वन की माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लेंगे और इसमें से -1, इसमें से x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा आपका x प्लस 2, -1 कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको पता है x प्लस आएगा, x प्लस 2 दोबारा से कॉमन आ गया, x प्लस 2 दोबारा से कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 दोबारा से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, और ये बचेगा आपके पास x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब हम इन्हें बारी बारी से 0 के इक्वल पुट करेंगे। जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी -2 आएगी, और x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर है, x की 2 वैल्यू आ गई, बस इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख देंगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपल कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा के और -2 और 1 लिख देंगे, ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी। दिस इज योर आंसर। आई होप पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40 इन द रोस्टर फॉर्म। इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। बोल क्या रहा है उसको समझने की जरूरत है। ये बोल रहा है कि x जो है एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर 40 से कम है, जिसका स्क्वायर 40 से कम है। तो स्क्वायर देख लेते हैं एक बारी। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब आप जैसे ही 7 का स्क्वायर करने जाओगे, किसका स्क्वायर करने जाओगे 7 का, तो वो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 40 से ज़्यादा हो गया, ये 40 बोल रखा है ना लेस देन 40, तो ये 40 से ज़्यादा होगा तो कहाँ तक के नंबर लेंगे, 6 तक के नंबर लेंगे। लिख दो बस 1 2 3 4 5 6। दिस इज योर रोस्टर फॉर्म ऑफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। क्लियर है, आई होप की यहाँ तक आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द सेट a इक्वल टू 1 4 9 16 और 25 डैश डैश डैश, कहीं तक भी जा रहा है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब हो गया लैंग्वेजेस में लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है, लैंग्वेज का यूज करके। देखो ये जो सेट दिखाई दे रहा है आपको, इस सेट में क्या दिखाई दे रहा है 1 4 9 16 25, यानी कि नंबर के स्क्वायर है, नंबर्स के स्क्वायर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x क्या दिखाई दे रहा है, x क्या है, x इज स्क्वायर, क्या स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या तरीका है वो, a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट क्या x सच दैट x इक्वल टू एम स्क्वायर, क्या ले लिया एम स्क्वायर, एम स्क्वायर है, और ये m वेयर,
ये m कहाँ से बिलोंग करता है, ये m कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो यही बात है, ये भी 1 लोगे, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो ये 2 मेथड हो गए इसे लिखने के, ठीक है ना, जो उसने पूछा था। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको भी आपको किस चीज में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें सेट, ये सेट क्या है, ये सेट कैसा दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है इसमें, कुछ सोचो और बताओ। देखो इसमें क्या है कि 1/2 लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है, यानी कि ऊपरले वाला जो नंबर है निचले वाले से एक कम है, या ऐसा बोल दे कि जो निचले वाला नंबर है ऊपरले वाले से एक ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, कैसे देखो, जैसे x कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन, m स्क्वायर नहीं आएगा, m आएगा, खाली कितना आएगा m, m अपॉन m प्लस 1, m प्लस 1। और ये m वेयर m बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहे हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ तक दिखाई दे रहा है नंबर, m तो एक नेचुरल नंबर हो गया, बट इसमें एक कंडीशन भी है, m एक नेचुरल नंबर हो गया। कंडीशन क्या दिखाई दे रही है कि नंबर जो है वो 6 से बड़ा नहीं है ऊपर, और नीचे 7 से बड़ा नहीं है ना। तो 6 और 7 की कुछ कंडीशन है। तो ये जो m लिया है आपने, या तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, या सॉरी m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, या तो 1 दिखाई दे रहा है ऊपर, या 1 से बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं, और लेस देन इक्वल टू होगा 6, लेस देन इक्वल टू होगा 6। ये कंडीशन बनाना सीख लोगे बस, तो काम हो जाएगा। फिर समझ में आ गया कैसे, क्या था कि जो ऊपरले वाला नंबर है वो निचले वाले से एक कम है, या उल्टा बोल दो कि जो निचले वाला नंबर है वो ऊपरले वाले से एक ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से एक कम है, या ऐसा बोल दो कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। समझ में आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m अपॉन m प्लस 1। m एक नेचुरल नंबर है, बट उसकी एक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ 6-7 से ज़्यादा नहीं आ रहा है नंबर। तो जो m होगा वो 1 से बड़ा या 1 के इक्वल होगा, और 6 से छोटा या 6 के इक्वल होगा। दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 5, एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 5, और ये लास्ट एग्जाम्पल है आपका। देखते हैं, मैच ईच द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इधर जो लिखे हुए हैं ये वाले, ये इधर वाले में किससे मैच करेंगे, किससे मैच करेंगे, मैच करना है केवल। तो जो ये लिखा है आपका PRINCAL, ये तो साफ दिखाई दे रहा है इसमें। तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का D हो जाएगा, पहले का D हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इधर पहले का D हो जाएगा, पहले का D। सेकंड में इधर लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में 0, इधर 0 कहाँ दिखाई दे रहा है, कौन से में लग रहा है कि 0 होगा, देखो इनमें से कौन से में 0 दिखाई दे रहा है। ये रहा C, इसका क्या हो जाएगा, इस वाले का हो जाएगा आपका आंसर C से मैच करेगा ये। क्या, x इज दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो x प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, इसका C होगा। थर्ड का 1 2 3 6 9 18, 6 9 18, तो इसका 1 होगा। देखो x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिविजर ऑफ 18, ये सब 18 के डिविजर हैं,
तो थर्ड का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और फोर्थ बचा आपको, फोर्थ का क्या होगा, 3 और -3, तो ये दिखाई दे रहा है आपको बी बचा, बस बी होगा इसका आंसर। कैसे होगा देख लेते हैं अभी, 1 मिनट दे दो बस। देखो ये आपके पास x² -9 = 0, तो x = 9 होगा, x² = तो x = कितना हो जाएगा, √9। आपको पता है प्लस माइनस आता है, तो √9 करेंगे तो कितना आएगा, +-3। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 और -3, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। ये पूरे आपके एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 1.1 के, और पूरी एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।